दिवाकर ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सूर्य प्रबोध आश्रम श्री स्वात्मानंद जी महाराज आए हुए हैं। यहाँ पर हम स्वामी जी के भजन भी सुनेंगे और यहाँ पर एक भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम स्वामी जी के भजन सुनेंगे, फिर इसके बाद छोटा सा भंडारे का कार्यक्रम है। हम भंडारे को भी आपको दिखाएंगे और स्वामी जी के भजन सुनकर आप कृतार्थ हो जाएंगे। आइए चलते हैं, स्वामी जी के भजन सुनते हैं। राम नाम के रसिक ही जाने, राम नाम के रीत रे, भोगों में जो फंसे बिचारे वे क्या जाने।
सास होता जग में प्राणी निर्बंध हो के भी वो सुख कर न कहता ज्ञानी, निर्बंध हो के भी वो सुख कर न कहता ज्ञानी। आनंद है इसी में चल लगाए कोटा,
राम कल में राम 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 भूल गया साम्राज्य शोक का पाया मैंने भूल गया साम्राज्य शोक का पाया मैंने मेरा निर्बंध विचरता रहता सदगुर ज्ञानी वाणी वो निर्बंध रहस्य जान कर जानना आया ज्ञानी है जाना आया ज्ञानी है जाना आया ज्ञानी है जाना आया ज्ञानी सब में पाया राम रूप को की नदिया इसमें आप इसके रबुआ जतन मले अब कैसे अब
राम तुम्हारा नाम मुझे अपना लेना, हे अपना लेना। श्री राम तुम्हारा नाम मुझे अपना लेना,
उसमें बाह्य चरित्र है ना। तो स्वामी का चरित्र ये है और दास का चरित्र सुंदरकांड है ना। और जो स्वामी और दास का चरित्र करा देगा उसके सब कार्य तो बहुत बढ़िया बात।
आइए हम जानते हैं कौन कौन सी जो खास बातें हैं स्वामी जी के बारे में। बस आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जो साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष लगाते हैं, और जो पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं ऐसा काम हमारे गुरु करते हैं। तो आज गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए हमारे पास कुछ भक्तगण हैं जो सूर्य प्रबोध आश्रम असनी कुटी में आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वात्मानंद जी महाराज से लोग कैसे जुड़े और स्वात्मानंद जी के बारे में उनके मुख से हम स्वयं सुनेंगे। आइए एक एक लोगों से। सुनील सिंह कहते हैं, मैं लालगंज रायबरेली से हूँ और बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। तो यहाँ असनी आश्रम जो है ये ऐसा तीर्थ है जैसा तीर्थ उत्तर भारत में कहीं नहीं है। यहाँ पे महान संत अनंग बोध आश्रम, स्वामी बड़े बाबा शंकराश्रम स्वामी, स्वामी परशुराम स्वामी, जिन्हें हम अव्यक्त बोध आश्रम के नाम से जानते हैं। और अब इस समय मौजूदा समय में हमारे पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज यहाँ पर हैं, जिन्होंने जैसा जिस तरह के संत हम उनके शिष्य भी हैं, और स्वात्मानंद जी की जैसे विद्वता आजकल उत्तर भारत में किसी भी संत में जल्दी देखने को नहीं मिलती है। ये एक ऐसा आश्रम है जो विरागियों का आश्रम, और सब मठ हैं, लेकिन ये पुराने पद्धतियों के हिसाब से जैसे आश्रम होते हैं उसी पद्धति का आश्रम आज भी उसी पद्धति से चल रहा है। मनोज पांडे स्वामी जी से मेरी मुलाकात रामकथा जब मेरे यहाँ हो रही थी तो रामकथा की स्टेज पे हुई थी। उस समय मेरे को ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में पूजना था, तो स्वामी जी की पूजा मैंने शिव के स्वरूप में की थी, और उसी रामकथा के स्टेज पर मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि अब कोई बाप भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इस संत की जो मेरे जीवन में आगमन हुआ है। चलिए अब हम श्री चंद्र कुमार वाजपेयी जी से कुछ स्वामी जी के बारे में जानते हैं, कुछ खास बातें वो हम बताने वाले हैं हमको। स्वामी जी से हम बहुत छोटे थे जुड़े, जब ये बिल्कुल घर से निकल के आए थे तब से हमारा स्वामी जी का संपर्क है। हमारे यहाँ आए ट्यूबवेल में, किसी ने कहा स्वामी जी से कि तुम घर छोड़ के क्यों चले आए, घर का काम छोड़ के यहाँ चले आए। तो स्वामी जी उस समय भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे इस समय मुस्कुराते हैं, इस समय वैसे तब मुस्कुरा रहे थे जब छोटी उम्र में। और स्वामी के विषय में इतना कहना है कि स्वामी जी सिर्फ स्वामी जी नहीं है, साक्षात भगवान है। अगर किसी को मिलना है भगवान से तो आके असली कुटी में मिल लें, भगवान से मुलाकात हो जाएगी। अब मोई बाप भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उसी राम कथा के स्टेज पे ही मैंने समझ लिया था कि इन्हीं को मेरे को अपना गुरु बनाना। उसी क्रम में मैंने स्वामी जी के साथ कई धार्मिक यात्राएं की, 6 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की, और 27 से 28 साल के ऋषिकेश के जीवन के रहने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ है कि इस सृष्टि पर ये इनसे बड़ा संत कोई नहीं है। 22 से 23 वर्ष की आयु में भागवत हृदय जैसे क्लिष्ट ग्रंथ को लिख देना एक परम संत की निशानी हो सकता है। इसी के साथ छोटे से परिचय के बाद आइए हम जानते हैं जो गिगासो का ब्रिज है आखिर वो कैसे बना, और स्वामी जी के बारे में भी हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, उनके बचपन से लेकर आज तक की कहानी बस सूक्ष्म शब्दों में आपसे बताएंगे। चलिए। हाँ जी, मैं अम्बाला पश्चिम रायबरेली का रहने वाला हूँ, लंबू वाजपेयी मेरा नाम है। मैं 65-66 में साइकिल से यहाँ आया करता था। उस समय पुल नहीं बना था, नाव के द्वारा इस पार आते थे, राशन पानी मांग के लाते थे। स्वामी परशुराम जी की यहाँ मौजूदगी रहती थी। 2 दिन 3 दिन रुक के भोजन वगैरह बनाते खिलाते। तो अचानक एक दिन शाम को यही असनी के रहने वाले अशोक कुमार वाजपेयी, दिल्ली में जो कि उस समय समाचार वाचक थे, आए हुए थे स्वामी जी के दर्शन करने। बातचीत होने लगी तो स्वामी परशुराम जी ने कहा कि अशोक, तुम तो इंदिरा गांधी के पास रहते हो, हमारे भक्त आने जाने में उनको बहुत कठिनाई होती है। सुना है कि कोई पुल दलमों में बनवाने जा रही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ गिगासो बन जाए, जिससे कि हमको यहाँ के लोगों भक्तों को आने जाने में थोड़ा सुविधा हो जाए। अशोक वाजपेयी ने कहा, स्वामी जी हम पूरा प्रयास करेंगे और देखो जाएंगे तो आपकी बात हम
श्रीमती गांधी के सामने रखेंगे और उम्मीद है कि वो कैंसिल होकर फिर गेगासों में ही पुल बनेगा। और संयोग देखिए कि उसके बाद धीरे धीरे फाइल जो है ट्रांसफ़र हो गई डलमो के बजाय फिर गेगासों में ही पुल बना, जिसका कि आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये तो रही पुल की बात। थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, स्वामी जी के जीवन पर थोड़ा सा बताएं कि स्वामी परशुराम जी के सानिध्य में ज़्यादा समय थे उस समय, उसके बाद फिर सर्विस चले गए। स्वामी परशुराम जी अक्सर आते जाते थे रायबरेली और अम्बाड़ा पश्चिम बेहटा उधर घूमा करते थे। तो उनकी सेवा में हम कई बार हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनको दीक्षा अपने घर पे भी कराई है। एक बार हमारे चाचा के यहाँ लड़के एक जनेऊ था उसमें भी आए थे, तो उन्होंने उस समय जनेऊ में हमारे चाचा के लड़के को कान में गायत्री मंत्र का जाप दिया था। और उसके बाद फिर स्वामी ये स्वात्मानंद जी से संबंध हो गया और इनके विषय में तो कहने की जरूरत नहीं है, तो विख्यात हैं स्वामी जी, एक शंकर का अवतार है समझिए। हम लोग रास्ते में चलते हैं, अगर कोई आपस में वार्ता है चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ के जब उनके सामने बैठते हैं तो उसी विषय पे वो चर्चा छेड़ देते हैं। अंतर्यामी पता नहीं कैसे जान जाते कि इस विषय में बात हो रही है, इस विषय में बात नहीं हो रही, तुरंत उसी विषय में चर्चा करने लगते हैं। हम लोग ताजुब कर लेते हैं कि ये महान संत, इनके विषय में तो ज़्यादा बखान करने की जरूरत है। बोलिए। मैं अवनरेश पांडे, निवासी फतेहपुर, और यहाँ आश्रम से मैं 97 से जुड़ा हूँ। और वर्तमान समय में आज के आधुनिक परिवेश में लोग चमत्कार की तरफ भागते हैं, उससे हटकर न यहाँ पर किसी तरह का मंत्र है, न किसी तरह का यंत्र है, न किसी का तंत्र। हर व्यवस्था से ऊपर सूक्ष्म सत्ता से जुड़ने के लिए, वैराग्य जीवन यापन करने के लिए सबसे शांतिपूर्ण स्थान यही है। और ये दिगंबर कुटी के नाम से मशहूर है और इसका इतिहास 50 वर्ष पुराना है। और यहाँ के पूर्वज अपने आप में जिनका नाम दिगंबर है, उनको ग्रेटेस्ट संत ऑफ इंडिया की उपाधि संत शिरोमणि को द्वारा पहले से दिया जा चुका है। इसे अच्छा संत इनके पूर्वज नहीं हुआ है। आगे आने वाले वर्तमान समय में जो शंकर स्वरूप स्वात्मानंद जी हैं, इनकी ख्याति भी सूक्ष्म समय में, अल्प समय में भागवत है 1 वर्ष के अंदर इन्होंने रचित किया। अमरकंटक के पास नर्मदा नदी के तट पर, वहाँ का पूर्णता करने के बाद इसका पब्लिकेशन उरई से हुआ। उरई के बाद फिर दूसरा पब्लिकेशन लखनऊ से हुआ है। आज अर्थ सहित हर जगह सुविधा और धर्मार्थियों के लिए भागवत है उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम आपको श्री सूर्य प्रबोध आश्रम श्री स्वात्मानंद जी महाराज जी की माता के भी दर्शन करवाने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगर दिगंबर स्वामी के ग्रुप में अगर ये वीडियो पड़ता है तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोग देखें स्वामी जी की माता जी। अगर आपने हमारा पहले का सुपर ब्लॉग चैनल देखा होगा तो उसमें हमने जितने भी यहाँ पर जो स्मारक स्थल बने हुए हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन आज एक बार आप फिर देख लीजिए, जितने भी स्मारक स्थल यहाँ पर बने हैं। पूजा घर में भंडारे का कार्यक्रम जो चल रहा था उसको आपने सभी लोगों ने देखा। और यहाँ पर जो जितने भी स्मारक स्थल हैं, जितने भी संत शिरोमणि हुए हैं, आप उनके भी स्मारक स्थल पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आज भंडारे का भी कार्यक्रम था इस सूर्य प्रबोध आश्रम असनी में। और जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आपको वास्तव में शांति अगर चाहिए आपको, तो ज़रूर से ज़रूर सूर्य प्रबोध आश्रम ज़रूर से ज़रूर आएँ। यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं जिनको लंबू वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है। चाचा जी, चलिए अभी हम बुला रहे हैं, थोड़ा सा व्यवस्था में लगे हुए हैं। वास्तव में अगर आप स्वामी जी के भजन सुनेंगे तो वास्तव में जो इस ब्लॉग का जो पहला भजन है सबसे बेहतरीन भजन है। क्या देखिएगा, सबसे बेहतरीन भजन। ये देखिए, हमने जो चाचा जी के बारे में बता रहे थे, आप जान लीजिए थोड़ा सा, ये बोल भी देंगे थोड़ा सा इस सूर्य प्रबोध आश्रम जी के बारे में। चाचा जी बताइए कि यहाँ पर जो आपकी स्वामी जी से कैसे मुलाकात हुई और यहाँ पर जो कार्यक्रम कराए जाते हैं कब कराए जाते हैं,
ये सारी जानकारी अभी आपको 2 मिनट में चाचा जी शॉर्ट फॉर्म में देंगे। अब यहाँ अश्विनी कुटी में तो हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, पिताजी सभी लोग आते थे बहुत पहले से। और हमारा परिवार, हमारे पिताजी गंगा जी में डूब गए थे बैलगाड़ी में, तो उस समय जब निकाले गए थे तो उनके बाल थोड़ा बड़े थे। बाल पकड़ के जब निकाला गया, आधा घंटे बाद निकले, लेकिन जिंदा निकले। तो लोगों ने पूछा कि तुम पानी में डूब गए थे, तुमको क्या महसूस हो रहा था? तो उन्होंने कहा जहाँ बाबा के यहाँ दर्शन करने गए थे कुटिया में, उन्हीं की गोद में हम बैठे थे। और तब से फिर हमारे बाबा ने ये कहा कि आप लोग बराबर कुटिया जाते रहिए, कोई स्वामी जी वहाँ रहें या न रहें, लेकिन ये पुरानी जो स्वामी जी हैं इनकी आत्मा वहाँ हरदम रहेगी। इसलिए हम लोग हरदम आते जाते रहते हैं और पूरा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। वास्तव में अगर आप स्वामी जी के भजन भी सुनेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय आवाज़ के साथ, और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, और आपको भी महसूस हुआ होगा जो भजन आपने सुना है, और बड़ी शांति आपको मिलेगी। यहाँ पर स्वामी जी का मंदिर भी बन रहा है, एक बड़ा सा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पीछे, अभी आप देख चुके हैं पुराने वीडियो में। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें और यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आएँ, और क्योंकि संत शिरोमणि हैं, दर्शन ज़रूर करें, यहाँ पर आपको शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।